नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां मैनपुरी सांसद डिंपल यादव आज मैनपुरी जिला कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बांग्लादेश में हुए चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आए, इस तरह बांग्लादेश को भी लूटा गया है। इलेक्शन कमीशन भाजपा के नेतृत्व में गैंग के तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां महिलाओं के साथ रेप केस की संख्या बढ़ी है। उन्होंने आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद मतगणना के समय मीडिया द्वारा लाइव किया जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, जो अपने पक्ष में परिणाम घोषित करने में माहिर है। उन्होंने बंगाल में हुई पीए की हत्या को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने मणिपुर में बिगड़े हालातों को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया हुई, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों का कहर रहता है चुनाव के समय, और किस तरह से एक तरह से डर का माहौल क्रिएट किया जाता है और कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है कि वो बूथ तक ना जाएं, अपना बस्ता ना लगा पाएं, या जो हमारे बूथ एजेंट्स होते हैं जिनको अंदर रहना होता है, बूथ अध्यक्ष लोगों को वोट डलाने के लिए, तो उनको भी बाहर कर दिया जाता है बूथ से। तो आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने जो किया है बंगाल में, मैं समझती हूँ जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनावों को नतीजों पे पहुंचाया था, उसी तरह बंगाल में भी उसी तरह कार्य करके ये लोग सत्ता में आए हैं। अखिलेश यादव की भी मुलाकात की है, उन्होंने कहा हम आपके साथ इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, और वहाँ जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा गया है कि हम चाहते हैं कि काउंटिंग वाले दिन जिस तरह से यूट्यूबर्स लाइव करते हैं, अब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब लाइव करना कोई बहुत बड़ी बात तो रह नहीं गया है। हमने देखा कि किस तरह से लाइव जो फुटेजेस अवेलेबल थी, तभी जब चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव थे तो उसमें जो धांधली हुई थी वो पकड़ी गई थी। तो समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे स्पेशली जब काउंटिंग वाले दिन हम चाहते हैं कि वहाँ से लाइव फुटेजेस हो, लाइव कवरेज किया जाए उसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने आपको बहुत ही टेक्नोलॉजिकली आगे बताती है। ये समाजवादी पार्टी की मांग है, और इलेक्शन कमीशन से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है गिरोह की तरह, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही है, क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। 2027 में होने वाले चुनाव को जो बंगाल में हुआ है नहीं होने क्या हमारा, हमने जो कहा है कि हम पीडीए के साथ चलेंगे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हमारी आधी आबादी में आज महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है। लगातार रेप के इंसिडेंट्स जो देखने को मिले हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, प्रतापगढ़ हो, गोंडा हो, जहाँ पे भी ये रेप इंसिडेंट्स हुए हैं, और प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस भी पत्थर खा रही है, और साथ में लोग भी पत्थर खा रहे हैं, और साथ में प्रतिनिधिमंडल के जो इतने बड़े बड़े नेता लोग जा रहे हैं वो भी पत्थर खा रहे हैं, और लोगों को परेशान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और पुलिस खुद पत्थर भी खा रही है। और उत्तराखंड की जो अब तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ चंपावत में जो इतनी बड़ी घटना हुई 16 साल की बिटिया के साथ, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सारे इन्वॉल्व थे, यहाँ पे अंकिता भंडारी वाले केस में जहाँ बुलडोजर से पूरा रिजॉर्ट गिरा दिया गया सबूत मिटाने के लिए, आज तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में है, मैं समझती हूँ कि महिलाएं उन राज्यों में सुरक्षित नहीं है। और चाहे वो मणिपुर की घटना हो जाए, क्या मणिपुर में आज भी हालात काबू में हो पाए हैं? और आज बंगाल में जो हिंसा चल रही है उसका जिम्मेदार कौन है आखिरकार? अगर आज जो पीए का जो मर्डर हुआ है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, तो आखिरकार उसका मर्डर क्यों हुआ? इस बात पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई राज दबाए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, इस वजह से उनका मर्डर किया गया है? मैडम, तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी को गवर्नर ने अभी तक न्योता नहीं दिया, क्या लगता है कि गवर्नर भी भाजपा से मिलेगा? ये देखने को मिला है पिछले कई वर्षों में, जो ये इस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में फैलाया गया है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की तरह ही गवर्नर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी वहाँ पूर्ण बहुमत नहीं है, तो गवर्नर भी शायद सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि किसकी सरकार बन जाए। लेकिन जो गवर्नर्स होते हैं उनको सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी को ही
अपना जो अपना बहुमत साबित करने के लिए बुलाना पड़ता है। हम 27 में क्या तैयारी देंगे, जिस तरीके से बंगाल में नहीं, चुनाव हुए? उत्तर प्रदेश के लोग तो सब झेल चुके हैं, हमारे क्या कार्यकर्ता लोग नहीं झेले हैं क्या? उनके घरों में दबिश नहीं पड़ी है रातों रात? हमारे कार्यकर्ता कहीं खेतों में जाके सोए नहीं। हमें तो पता है कि उत्तर प्रदेश में भी यही चलन चलेगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण इसके लिए तैयार हैं।